कहानी की शुरुआत थोड़ी देर बाद मार्केट से होती है, जहाँ पे एक शॉपकीपर अपने सामान को बेच रहा होता है। बोलता है लोग कस्टमर से कि इन तलवार्स को आकर के देख लीजिए, ये जो है बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी की है, इनको जो है डायरेक्टली डंजन से निकाल करके लाया गया है। और दूसरा जो दुकानदार होता है वो भी यहाँ पे अपने जो कपड़े वपड़े होते हैं उनकी तारीफ कर रहा होता है। बोलता है कि ये स्पेशल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके इस लेदर को बनाया गया है, वगैरह वगैरह, और तुम जो इसको अपने हाथ से ले सकते हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोल रहे होते हैं, और मार्केट में ऐसी ही चारों तरफ सब लोग अपना सामान वामान बेच रहे होते हैं। जो बिजनेस करने वाले होते हैं बिजनेस कर रहे होते हैं, और पोर्शंस वगैरह बेच रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक जो मर्चेंट होता है, जो कि सेक्सम मर्चेंट का एक बंदा होता है या फिर मालिक होता है, ऐसा बोल सकते हैं। वो अपने मन में सोचता है, यार आज का दिन जो है पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। मैं यहाँ पे जो हूँ पहले इसी स्ट्रीट पे इस तरीके से यहाँ पे सामान को बेचा करता था, आज से 10 साल पहले। उस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो ये जो सिर्फ मेरे लिए मेमोरीज़ हैं। मैंने जो है अपने पैसे को बचाया, और जितना भी सारा मैंने कमाया था यहाँ से, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ी चीज़ को ओपन किया है। और सामने एक जो बिल्डिंग होती है उसको देखता है, अपने मन में सोचता है, यार ये कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल नहीं है क्या? ये एक ऐसा स्टोर जिसका यहाँ पे नाम मेरे नाम पे रखा गया है, सॉक्सम मर्चेंट डिपार्टमेंट करके कुछ स्टोर का नाम होता है। वहीं पे अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहा होता है कि भाई इसने एक जो दुकान है अपने लिए वो खोल ली है, वरना इसे भी स्ट्रीट पे सामान बेचना पड़ रहा होता। हीरो भी यहीं पे आ रखा होता है, वो भी कुछ देख रहा होता है, ये भी उस बंदे को देखता है, यानी कि हीरो को देखता है। और जो हीरो होता है यहाँ पे लिस्ट में चेक कर रहा होता है, बोलता है गॉब्लिन एक और, ये चीज़ें हैं तो सही हैं क्या यार आखिर यहाँ पे, और जो लोग हैं यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा खरीद बेच क्यों रहे हैं। जो बंदा होता है ये भी हीरो को देखता है और हीरो को वेलकम करता है, और उससे बोलता है कि मैं जो हूँ सियोक्सम डिपार्टमेंट स्टोर का हूँ, जो कि यहाँ पे कस्टमर को जो कुछ भी चाहिए वो कुछ प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ जो कि खरीदना चाहते हैं। जो हीरो होता है इससे बोलता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ जो हूँ चीज़ें बेचने के लिए आ रखा हूँ। इस पर जो ये दुकानदार होता है इससे पूछता है कि वो क्या चीज़ है जो आप बेचना चाहते हो। इस पर हीरो बोलता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो आइटम यहाँ पे लिस्ट नहीं की गई जिसको मैं यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ। दुकानदार बोलता है, ऐसा हो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो एक पब्लिक अनाउंसमेंट बोर्ड है। अपने मन में सोचता है, चलो देखते हैं यहाँ पर ये बच्चे के पास क्या है, मेरे को देखने से तो लग रहा नहीं है कुछ खास होगा। अभी ये 15 साल से भी कम उम्र का है, और इसकी जो कपड़ा है वो भी इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं, फटे फटे तरीके से, और ये एकदम किसी बंदे से पहली बार मिल रहा है, फिर भी उससे एकदम इनफॉर्मली तरीके से बात कर रहा है, तो इतना कुछ खास तो होगा नहीं। और हीरो से बोलता है, लाओ फिर एक बार मेरे को दिखाओ, मैं देख करके बताता हूँ क्या चीज़ है वो। हीरो भी इसको देखता है, और ये बंदा अपने मन में सोचता है, मैं यार इसको देखने से बता सकता हूँ कि इस बंदे को पता नहीं होगी जो दुनिया है किस तरीके से काम कर रही है, और मेरे को लग रहा है मेरे को इसे अंदर ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। बोलता है, चलो देखते हैं क्या चीज़ है। और जो हीरो होता है वो भी इसको अपना जो कोर टाइप का होता है उसको दे देता है, जिसको देखते ही इस बंदे की आंखें फटी रह जाती है। अपने मन में बोलता है, यार ये तो डेफिनेटली जो मैजिक स्टोन होता है मेटल वाइब्रेंट का वही है यहाँ पे, और इस जैसे बंदे के हत्ते ये चीज़ इतनी जो वैल्यूएबल चीज़ें कैसे लग गई। जो हीरो होता है उसको प्यार से कस्टमर बुलाते हुए बोलता है, हीरो को समझ में नहीं आता। और ये बंदा बहुत ही लालच की निगाहों से हीरो से बोलता है, क्या जो तुम मेरे साथ अंदर चलना चाहोगे, और ये जो आइटम है इसके बारे में वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। हीरो भी इसके ऐसे चेहरे को देख करके बहुत ही डिस्गस्टिंग सा चेहरा बनाते हुए अंदर चले जाता है। और सिर्फ एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है, एक तरीके से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरो ने मॉन्स्टर को मार दिया था, और उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को समझने में लग चुका था कि यहाँ पे आजकल चल क्या रहा है। और जो हीरो होता है उसे पता चल जाता है लीहान की मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और जो मॉन्स्टर टाइप के बंदे हैं इनको मॉन्स्टर्स कहा जाता है यहाँ पे। उसने यहाँ पे लीहान की जो मेमोरीज थी उन सबको यहाँ पे एक समराइज करके पूरा पता लगा लिया था कि यहाँ पे चल गया रहा है। और ये जो 140 साल हो चुके जब से उसने लड़ाई की थी जो लीच किंग था उसके साथ, और उसके बाद जो मॉन्स्टर थे उन्होंने सेंट्रल पार्ट जो थे कंट्री के उनके अंदर घुसपैठ करना चालू कर दी थी। जो ह्यूमंस थे उनने यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मारने के लिए और इनसे जो आम जनता है उसको बचाने के लिए यहाँ पे जो स्कूल नाम की एक चीज़ थी उसको बनाया। और यहाँ पे इसके अलावा एक ऐसी चीज़ थी जिसको हीरो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। वो यहाँ पे जो चीज़ थी वो ये थी कि जो रिलीजियस सेक्ट हैं और जो नोबल फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे बहुत सारी जो मार्शल आर्ट की स्किल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मार्शल आर्ट स्कूल के साथ ट्रेड वगैरह किए करते थे। और लेकिन पहले जो जब लीच किंग नहीं आया था उससे पहले यहाँ पे जो ऐसे रिलीजियस फैमिली नोबल फैमिली वगैरह थे इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते थे इन्हीं जो ये सीक्रेट मैनुअल है इनको सीक्रेट रखने के लिए। लेकिन अब ये जो है एक साथ आ चुके हैं और यहाँ पे इनके जो कंटेंट है उनको शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे इस चीज़ का एक ही आंसर हो सकता है कि यहाँ पे जो पिछले 100 साल है वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जिसको जो हीरो था वो बिल्कुल भी यहाँ पे समझ नहीं पाया था।
इसके बाद जो हीरो होता है जो लिहान होता है इसकी जो और मेमोरीज वगैरह होती हैं उनको देखने लग जाता है, जहाँ पे जो बंदे होते हैं वो इसको बुली उली कर रहे होते हैं और यहाँ पे इसको बहुत ही ज़्यादा मार पीट भी रहे होते हैं एक तरीके से, और यहाँ पे परेशान कर रहे होते हैं। तो ये जो हेमनी डेमन होता है बोलता है अरे यार ये नहीं, ये मेरे को नीचे, ये जितनी भी सारी बेकार की मेमोरीज हैं ये मेरे कुछ काम की नहीं है, मेरे को यहाँ पे कुछ और ढूंढना होगा कहीं पे मिल जाए। तभी यहाँ पे इसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कुछ क्वांटम मैकेनिक्स टाइप की कुछ चीज़ पढ़ा रही होती है, और जो हीरो होता है इस बंदे को देखते हुए बोलता है ये तो यार देखने से कोई मतलब बाहर की बंदी लग रही है, और उसको देखने लग जाता है कि किस तरीके से मैजिक स्पेल वगैरह कास्ट कर रही होती है और क्या कर रही होती है। इस चीज़ को देखते हुए हीरो चौंक जाता है, बोलता है ये तो, और यहाँ पे जो लड़की होती है एल्फ एक तरीके से, ये यहाँ पे अपने हाथ में जो फायर मैजिक होता है उसको कास्ट कर लेता है। जो हीरो होता है इसको देखते हुए बोलता है यार ये जो लड़की है यहाँ पे ये तो इंसान है ही नहीं, और ये जो आँख है इसकी यहाँ पे जो फ्लोलेस इम्पैक्ट इसमें है, और यहाँ पे जो मतलब जिस तरीके से काम कर रही है और इसके अंदर जिस तरीके की इंटेलिजेंस है, ये यार बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मतलब ह्यूमन हो, लेकिन असल में ह्यूमन तो है ही नहीं यहाँ पे। और इस पर कुछ नहीं बोल पाता, बोलता है कि इसका जो है कुछ वो जो लीच किंग था उसके साथ लेना देना है क्या। अब जो है यहाँ पे मेरे को जितने भी सारे जो अर्जेंट मैटर है उनको मेरे को हैंडल करना होगा, और मेरे को फिगर आउट करना होगा यहाँ पे कि चीज़ें चल के आ रही हैं और यहाँ पे हुआ क्या था उसके बाद, और जो लीच किंग था उसके साथ क्या क्या हुआ, और उससे बढ़ करके यहाँ पे हालांकि मैंने यहाँ पे अपनी जो हीलिंग स्किल है उसका इस्तेमाल तो कर लिया ताकि मैं जो अपनी इंटरनल एनर्जी है उसको इन्हेंस कर सकूँ, लेकिन ये जो है सिर्फ आधे से ही बढ़ी है, लेकिन जो स्किल है इसके साथ ये जो है काफ़ी होना चाहिए मिल ले। और बोलता है लेकिन यहाँ पे कोई चांस भी तो हो सकता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे एक जो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर लूँ, मेरे को जो है यहाँ पे शायद कुछ जो एलेक्सर वगैरह है वो खरीद लेने चाहिए। जो ये बॉडी है ये इशू नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो लिहान की मेमोरीज हैं वो भी सारी की सारी यहाँ पे मैसअप हो रखी हैं। जो कुछ पार्ट है इसकी मेमोरीज का वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसको यहाँ पे मैंने ही ज़बरदस्ती इसकी बॉडी पे कब्जा किया था, और मैं जो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको यहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे है तो सही है क्या चीज़ वो, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें। लेकिन एक ऐसी अनस्टेबल सोल वो भी मेमोरी लॉस के साथ, ये जो है काफ़ी बड़ी बेकार चीज़ है यार। और मैं जो हूँ उस बास्टर्ड के साथ तो पिछली बार की तरह इस बार फाइट भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को इस बार संभल करके करना होगा। फिर यहाँ पे जो पिछले 140 साल में जब इसने लीच किंग के साथ फाइट की थी, मतलब 140 साल पहले इसने लीच किंग के साथ फाइट की थी, उस वक्त की बात को याद करने लग जाता है। बोलता है मैंने जो है यहाँ पे अपना नॉर्थ स्टार की जो फोर्स है उसको भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वो जो है इनकम्प्लीट थी, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर एक तगड़ा वाला हिट तो मार पाया था। और जो लीच किंग होता है जैसे उसके ऊपर हीरो का हिट लगता है वो भी अपने मन में सोचता है यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, क्यों जो मेरा सुप्रीम मैजिक है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, और ये जो बंदा एक आम सा तुच्छ इंसान है वो यहाँ पे कैसे मेरे को टक्कर दे पा रहा है। और जो हीरो का पंच होता है लीच किंग के आगे पड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हीरो भी अपने मन में सोचता है कि मैंने जो उसके ऊपर एक तगड़ा पंच तो मारा था, लेकिन मेरे को इस बात पे शंका है कि वो अभी तक मरा नहीं होगा, हालांकि मैं श्योर हूँ कि वो एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ब्लो था। और उसके बाद आप बोलते हैं लेकिन ये चीज़ जो है इस बार अलग हुई काफ़ी ज़्यादा, इस बार तो मैं जो हूँ उसे कुछ भी करके बच के जाने ही नहीं दूंगा, और मैं जो हूँ अपना ऊपर से पूरी तरीके से कंट्रोल करके रहूँगा। इस बार मैं अपना कंट्रोल खोने वाला हूँ पिछली बार की तरह, चाहे चीज़ें कुछ भी हो जाए यहाँ पे मैं इस बार से पक्का हरा के रहूँगा। साथ में मेरे को जो है वो जो लड़की थी जो फॉरेनर थी बाहर से आई हुई लड़की, उससे भी मिलने जाना है आखिर में है तो चीज़ है क्या। और मेरे को जो है ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है कि जो लीच किंग था और ये जो एल्फ वाली ह्यूमन थी ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उससे पहले यहाँ पे मेरे को जो है बाहर जाने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि जो दुनिया है कितनी बदल चुकी है। मॉन्स्टर को मार करके बाहर चल देता है, उसके बाद अभी सीन आ जाता है जो ये सॉक्सम डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे, और जो बंदा होता है इसने यहाँ से सामान वामान खरीद बेच लिया होता है, और बोलता है यहाँ पे जो मर्चेंट इसका मालिक होता है इस स्टोर का, वो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हारा दिन काफ़ी बढ़िया रहे, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो तुम दोबारा से यहाँ आना। इसके हाथ में एक पैसों से भरा गुच्छा होता है और बोलता है यार ये जो है इतना सारा पैसा दे रहे वो भी एक जो पत्थर का टुकड़ा है उसके लिए। बोलता है अब मेरे पास जो है पैसा आ चुका है तो मेरे को इसको कहाँ पे खर्च करना चाहिए। अगर मैं अपने पहले के टाइम पे होता तो सिर्फ मेरे को कहने की देर थी और मेरे सामने सब कुछ आ जाता, मेरे को इसके लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, और ना ही मेरे को यहाँ पे पैसे को किस तरीके से और कहाँ पे खर्च किया जाए इसके बारे में सोचने की ज़रूरत थी। लेकिन उससे बढ़ करके जो बॉडी का ओनर लिहान है, इसकी जितनी भी सारी मेमोरीज हैं यहाँ पर स्कूल से आना, इसके बाद स्कूल की पढ़ाई करने जाना, ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से भरी हुई हैं। ये जो एक तरीके से एक ऐसा बंदा था जिसको यहाँ पे खाना पीना और पढ़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं था, उसके अलावा ये सारी चीज़ों में बेकार था। लेकिन यहाँ पे जो है एक बढ़िया तरीका है। और उसके बाद मिशन बोर्ड पे लगे हुए कुछ नए मेरे को देखने लग जाता है, बोलता है कि ये लोग कुछ हायर कर रहे हैं मशीनरी वगैरह को, और एक जो मार्शल आर्ट है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, ये जो है वर्ल्ड पक्का मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाला होगा। अपने मन में सोचता है यार ये लोग यहाँ पे जो है एटलीस्ट अपनी 30% जो स्किल्स हैं उनको यहाँ पे छिपा रहे हैं। अब जब ये लोग इतने ज़्यादा ओपन है इसके बारे में तो चलो देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे भी 500 गोल्ड पीस हैं,
ये लोग है 300 पीस के आसपास चार्ज करते हैं ताकि जो मशीनरी है उसको हायर कर सकें। चलो फिर ठीक है, मैं जो इसके मदद से यहाँ पे एक को हायर करूँगा और जितने भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर छोड़ दूंगा। पैसे लेकर के आ जाता है, बोलता है चलो फिर अंदर चलते हैं और मैं देखना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे काम आ सकता है। बोर्ड पे एक बंदे के स्केच को दिखाया जाता है और यहाँ पे लिखा होता है कि इसका 15 दिनों के लिए 450 रुपये लगेगा। एफिलिएट है हेमन डिवाइन डायमंड कल्ट के साथ। हाँ यार, असल में ये जो हीरो है अपना, ये यहाँ पे मशीनरी को हायर करने के लिए आया होता है, मतलब बंदे को हायर करने के लिए आया होता है ताकि वो जो बंदा है इसके बदले का काम करे एक तरीके से।